नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 नवंबर है और दिन है गुरुवार। कई दिनों के बाद, त्योहार पर्व के बाद आज मंडियों में थोड़ा थोड़ा कामकाज आगे बढ़ना शुरू हुआ है। और पिछले 2-3 दिन से जो खाद्य तेल बाजार के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है वैश्विक बाजार पे, उससे सरसों सहित सभी खाद्य तेलों में मजबूती दिखाई दे रही है। आगे बाजार कैसा है और क्या संभावना है खाद्य तेलों में और क्या ऐसी स्थितियां हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इन सब पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार पिछले 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा मोमेंटम तेजी का दिखा रहा है। हालांकि जयपुर अभी भी बाजार 6000 के करीब है। 5975 से लेकर के 6000 रुपये तक का भाव है। लेकिन जो प्लांटों की पोजीशन है, जैसे कल जो सरसों का भाव था सलोनी प्लांट के अंदर, वो आगरा और दिगनेर और शमशाबाद का भाव 6500 रुपये तक पहुंच गया था। ये एक काफ़ी अच्छा उछाल था। 100 रुपये तक की तेजी कल एक दिन में दिखाई दी थी। हालांकि आज सुबह बाजार यहाँ से 50 रुपये टूटा और फिर दोपहर के बाद में 25 रुपये प्लस हो गया। यानी कल से मात्र 25 रुपये का नुकसान आज प्लांटों ने दिखाई दिया है। हालांकि गोयल कोटा प्रोटीन्स ने 50 रुपये का बाजार कमजोर किया है। 5950 रुपये का भाव था कल, आज 5900 रुपये का भाव है। लेकिन उतनी ही रफ्तार के अंदर दूसरे प्लांटों ने भाव बढ़ा दिए हैं। जैसे आगरा का जो बीपी प्लांट है या शारदा प्लांट है, वहां पर भाव 6200 रुपये दर्ज हो गया है, जो कल 6150 रुपये के आसपास था। भरतपुर मंडी के अंदर, जैसे मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि 5600 से लेकर के 5625 रुपये के बीच बाजार की आवाज है, तो आज 5621 रुपये का भाव भरतपुर मंडी में खुला है। काफी अरसे के बाद आज मंडियां खुली हैं। देश भर की जो टोटल आवक है वो आज भी कमजोर है। 3-3.25 लाख बोरी की आवक हुई है, क्योंकि अभी भी मंडियों में पूरी तरह से कामकाज शुरू नहीं हुआ है और धीरे धीरे इस आवक में और सुधार होगा। मैंने ये भी आपसे निवेदन किया था कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये बाजार इस सप्ताह के अंदर जो चल रहा है, इसमें जयपुर का भाव 6000 रुपये को टच करना चाहिए, 6000 रुपये को छूना चाहिए, और वो जो लेवल है वो लगभग आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों की स्थिति क्या है। दरअसल ब्राजील के जो सोया उत्पादन के जो एरिया है, लगभग 15 राज्य हैं ब्राजील में जिनमें सोया उत्पादन होता है, सोयाबीन की फसल होती है। वहां पर इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है, और ये 1 महीने पहले गर्मी आ गई है। वहां पर इतनी ज़्यादा तापमान काफ़ी ऊंचा है, जिसके चलते हमारे जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि ये एक अलर्ट भी वहां जारी किया गया है कि ये एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है गर्मी के हिसाब से आम जनजीवन के लिए। करीब करीब भीषण गर्मी ने, लू ने 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, और इसलिए जो इस सोयाबीन की जो बिजाई है उसके प्रभावित होने के बहुत बहुत आसार हैं, बहुत बहुत आशंका है, जिससे खाद्य तेलों के अंदर तेजी बनी हुई है। सोयाबीन के भाव प्लांटों में, जैसे कीर्ति प्लांट है आपका, वो वहाँ 5450 रुपये 5500 रुपये तक भाव पहुँच गया है, और जो दूसरे प्लांट है वहाँ भी 200-250 रुपये तक की तेजी आ गई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने जिक्र किया था कि खाद्य तेलों के अंदर 10 से 15% तक की तेजी दिखाई दे सकती है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी बन गई है। 25% तक, 20% तक आप कह सकते हैं कि बाजार खाद्य तेलों का सुधर गया है। अब एक 2-3 चीजें होती हैं। एक तो मुनाफा वसूली आती है, थोड़ा मौसम के बारे में भी कुछ परिवर्तन होता है। एक बादल भी कहीं अगर दिख जाएगा छोटा मोटा, तो भी बाजार थोड़ा कमजोर हो जाएगा। इन सब कारणों से बाजार में एक बार थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है, खाद्य तेलों में, पाम तेल में भी, सोया तेल में भी, और इसका असर सरसों पर भी पड़ सकता है। इन सब कारणों से बाजार एक बार थोड़ा थोड़ा और धीमा होकर के चलेगा, लेकिन न तो खाद्य तेलों में, खास तौर पे सोयाबीन और सोया तेल के अंदर बहुत अच्छी तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसके कारण ही पाम के अंदर भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाम में अगर थोड़ी तेजी बढ़ेगी तो सरसों के बाजार में भी थोड़ी सी तेजी और बढ़ सकती है, लेकिन फिर वही निवेदन है कि बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि सरसों तेल अभी भी जयपुर का जो एक्सपेलर भाव है वो 1100 रुपये के लेवल से आगे नहीं बढ़ा है, 1100 के लेवल पर ही खड़ा है। इसलिए 1100 से 1120, 25, 30, 50 तक जब बढ़ेगा, तब सरसों के अंदर 100 से 150 रुपये की तेजी
दिखाई दे सकती है और ये संभव है कि 100-150 रुपए का बाजार सुधर सकता है। आइए आज के कुछ मंडियों के भाव आपसे शेयर कर लेते हैं। आज सलोनी का भाव जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि कोटा का भाव है 6425 रुपए, अलवर 6450 रुपए, दिगनेर, शमशाबाद और आगरा का भाव है 6475 रुपए इस समय। भरतपुर का भाव आज खुला है 5621 रुपए, जयपुर 5975 से 6000 रुपए, अलवर 5650, दिल्ली 5650, चरखी दादरी 5625, हिसार 5450, बरवाला 5350, खैरथल मंडी 5600, बीकानेर 5200, नागौर 5200, निवई मंडी 5600, टोंक 5580, गंगापुर 5691, हिंडौन 5725, खेरली मंडी 5651, बीपी आगरा 6200, शारदा 6200, नडबई 5620, केकड़ी मंडी 5300, मुरैना 5600, सुमेरपुर 5550, मेड़ता मंडी 5300, ग्वालियर 5400। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।